हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश अरोड़ा और आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एनएक्स के जो लेटेस्ट वर्जन है 2027 इसमें मैं आपको कैम करना बता रहा हूँ किस तरीके से हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम को जनरेट करेंगे। तो ये मेरे पास एक पार्ट है। इस पार्ट के लिए हम लोग टूल पाथ जनरेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सबसे पहले आता हूँ, एक वर्क पीस बना लेता हूँ और वर्क पीस मेरा एमसीएस के अंदर होना चाहिए। एमसीएस ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है। तो पार्ट में इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरा पार्ट है। इसके बाद ब्लैंक ले लेते हैं और ब्लैंक के अंदर जाके मैंने लिया बाउंडिंग सिलेंडर। बाउंडिंग सिलेंडर आ जाएगा, बाउंडिंग सिलेंडर ये हो गया, ये देखिए। ओके, अब इसको मैं नीचे तक, वैसे तो मेरी जो ज्योमेट्री होगी वो अलग होगी क्योंकि नीचे का पोर्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से हमने इसको ले लिया और टॉप से मैच कर ही रहा है। ओके, और हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि अंदर से भी हम खुद ही काटना चाहते हैं, तो ओके और ओके, ये आ जाएगा। अब ये जो है, ये अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले नहीं हो तो आप इसको ना यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ये ब्लैंक डिस्प्ले यहाँ से ऑन है, तो ये आपको दिखाई दे रहा था, अब दिखाई नहीं देगा। अब सबसे पहले इसके अंदर कैविटी में लगाएंगे, तो कैविटी मिल के लिए मुझे एक टूल चाहिए। तो टूल मेरे पास ये वाला टूल है, इसको यूज़ कर लेते हैं एनएक्स का। यहाँ से जाइए और यहाँ से हम लेंगे मिल कंटूर, और मिल कंटूर में मैंने यहाँ से लिया कैविटी मिल। कैविटी मिल ले लीजिए, टूल सेलेक्ट करिए और वर्कपीस 1 मेरा ज्योमेट्री है, इस वाली ज्योमेट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लिया और मेथड मेरा रफ है और ओके। इसको आप नाम डाल सकते हैं जो भी आपका टूल है, जैसे ये टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये टूल है हमारा 21, राइट। तो आप इसको रफ दे सकते हो और एंड मिल रेडियस 1.5, राइट। जो टूल का नाम है वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है और ओके। यहाँ पे आने के बाद जो मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि आप पैटर्न कौन सा कट करना चाहते हैं, तो मैंने फॉलो पार्ट ले लिया था, पार्ट की शेप के हिसाब से भी ये कटिंग करता जाएगा। स्टेप ओवर मैंने 55% ले लिया और डेप्थ ऑफ कट फिलहाल 1 mm का ले लेते हैं। वैसे 1 mm होगा नहीं, ये 0.5 0.4 ऐसा मेरे को चाहिए होगा, पर फिलहाल के लिए मैं इसको 1 ही ले लेता हूँ, राइट है। लेकिन आपको ये ठीक लेना है, कम लेना है। और इसको लेवल फर्स्ट की जगह मैं डेप्थ फर्स्ट कर देता हूँ, तो एक डेप्थ एक डेप्थ एक डेप्थ प्रॉपर्ली एक एक डेप्थ को कट करता हुआ आएगा। कंटेनमेंट को आपको कुछ चेंज नहीं करना है, कंटेनमेंट ठीक है क्योंकि ये ब्लैंक है तो सही है। ज्योमेट्री में यहाँ से जाके रफ स्टॉक कितना छोड़ना चाहते हैं, मैंने 0.5 का एक रफ स्टॉक छोड़ दिया, 1 का नहीं छोड़े, 0.5 का छोड़ रहे हैं। कट एरिया मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली पूरे को ले लेगा और यहाँ से कट का लेवल शो कर रहा है ये आपको, यहाँ से आप चले जाइए तो ये लेवल को शो कर रहा है ऑटोमेटिकली। फर्स्ट लेवल यहाँ पे है, एक सेकंड लेवल यहाँ पे है जो प्लानर मिल रहा है और एक थर्ड लेवल नीचे बॉटम पे चला गया कटिंग के लिए। तो इसके अंदर भी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ओपन पास के लिए आप ये मेंटेन जिग या अल्टरनेट डायरेक्शन ले लीजिए, तो ये जिग जैक में कटिंग जाएगा अगर ओपन इसे कंसिडर करेगा तो। स्मॉल एरिया अवॉइडेंस भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, इग्नोर कितना इग्नोर करें। अगर हमारा टूल जो पॉकेट है वो टूल का 200% है तो वो एरिया इग्नोर हो जाना चाहिए, राइट। आप एक बार तो ये जो होगा पोर्शन ये वाला, ये इग्नोर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इग्नोर हो जाएगा। देखते हैं ये इसमें काट रहा है कि नहीं काट रहा है, राइट। तो अभी दिखाई दे जाएगा, अब जाके वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। और जब तक ये हो रहा है तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और कैड कैम की अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये राइट। और ये हमारा आ गया रफिंग के लिए, यहाँ पे मटेरियल हमारे पास छूट गया है 0.5 का, तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, जो मेरे पास ये मटेरियल है इसको मैं कम कर देता हूँ। यहाँ से जाते हैं और इसको मैंने 0.4 0.3 ऐसा कुछ ले लिया और इसको भी मैं कम ले लेता हूँ 0.5, क्योंकि मॉडल ज़्यादा बड़ा नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा नहीं। अगर इसे लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये काम कर देगा। ओके, अब देखते हैं वेरीफाई। ओके,
तो 0.4 का जो मटेरियल है वो सिर्फ बच रहा है, तो ये सारी पॉकेट हो गई है, ये कट कर दिए इसे। इसके बाद ये बीच का भी है, अगर ये आप टर्निंग से करके लेके आते हैं तो ये जो ब्लैंक है आपका चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम टर्निंग करके नहीं लेके आए हैं, तो इसलिए मैंने इसे कैविटी मिल से ही कर दिया। आप इस पर होल मिलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो 2 बार में भी ले सकते हैं, बाहर वाला 1 बार कर लीजिए और अंदर का होल जो है वो आप सेकंड टाइम भी यूज़ कर लीजिए, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा टूल ले लेते हैं और छोटे टूल की मदद से मैं एक रेस्ट मिलिंग का ऑपरेशन और लगाता हूँ। तो यहाँ से जाता हूँ और इसको मैं पिक करता हूँ, तो ये जो है रेडियस 4 8 का डाया। तो एक और टूल मैं लेता हूँ 8 का डाया का। तो यहाँ से होम पे जाएंगे, क्लिक करते हैं, ये लिया मैंने एंड मिल 8, और 8 तो आ ही रहा, तो एग्जैक्टली 8 नहीं ले सकते, 8 सेंटर छोटा लेना पड़ेगा। तो इसको मैं फिलहाल 6 ले लेता हूँ, और 6 का मैंने ये ले लिया टूल। फ्लूट लेंथ 10, टोटल लेंथ 55, और कम कर देते हैं, 35 कर देते हैं, ओके। और ओके कर देते हैं, राइट। ये वाला टूल है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ से जाते हैं और सेकंड में यहाँ से लेता हूँ रेस्ट में, टूल सेलेक्ट कर लीजिए एंड मिल 6, और रफ कोई बात नहीं, चेंज अंदर से कर लेंगे, यहाँ पे रफ ही रहने देते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ रेस्ट एंड मिल 8, रेस्ट, और इसको फॉलो पार्ट मैंने रखा, 20% आ रहा है स्टेप ओवर, और इसको मैं कर देता हूँ 0.35 का, डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। और इस बार जो कंटेनमेंट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप यूज 3D आ रहा है, क्योंकि ये जो IPWS को कटिंग करेगा, यहाँ से सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ तो ये अपने आप पूरे को ले लेगा, ये भी एक अच्छी बात है, पूरा ही ले लेगा। अब साइड में जो मटेरियल बचना चाहिए वो मटेरियल कितना छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने इसे 0.15 का मटेरियल छोड़ा हूँ, बाकी सब मैं चाहता हूँ कि क्लीन हो जाए, ओके। तो यहाँ से ठीक है, और स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी में भी सब ठीक है, आप रखना चाहें रख लीजिए, और स्मॉल एरिया को इग्नोर 200%, और ये 200% में शायद काम करेगा नहीं, शायद टूल इसके अंदर चले जाएगा। एक मिनट देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं पे कॉलेज में भी वार्निंग दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेंगे, हो सकता है कि जो टूल की लेंथ है वो कम रह गई हो। तो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे। यहाँ से वेरीफाई करिए, अब से 0.1 mm का मटेरियल बचा हुआ है मेरा, जो कि मैं फिनिश करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से ओके कर देते हैं इसको, ये हो गया हमारा। और टूल की लेंथ हो सकता है कम है, तो आप टूल की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, और 200% करने पे ये इसको इग्नोर कर रहा है, ओके। फिर जितना मेरे पास है इसी के लिए ही मैं यहाँ पे जो मटेरियल है वो रह गया है, यहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं एक बॉल मिल का टूल, ये बॉल मिल ले लिया। बॉल नोज 6 का एक टूल लेते हैं, 6 का, और 10, सॉरी ये फ्रूट लेंथ, ये नहीं, ये वाली थी फ्रूट लेंथ, 10, और ये हम लेते हैं, और ओके। अब यहाँ से जाता है और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये जेड लेवल, और जेड लेवल लेने के बाद यहाँ से हम टूल को चेंज कर देते हैं और करते हैं बॉल नोज 6, इसको मैं ले रहा हूँ फिनिश, और ओके।
अब आप अंदर का और बाहर का 2 बार में कट कर सकते हैं, ऐसे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप सीधे जस्ट जो पैरामीटर है उनकी सेटिंग कर दीजिए। डेप्थ ऑफ कट यहाँ से मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट और इसको ले लेते हैं mm में, और इसको हम ले लिया 0.25 या और कम कर दीजिए 0.2। इसके बाद ज्योमेट्री सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ वही सिलेक्ट होगा जो आपने कट करना है, और अदरवाइज ये पूरे ज्योमेट्री को ही ले लेगा। तो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ से हमने रख लिया स्ट्रेटेजी में डेप्थ फर्स्ट हमने ले लिया। कट बिट में लेवल को अगर ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल फेस जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल फेस के लिए भी टूल पाथ को जनरेट करेगा, और जो स्टेप ओवर रहेगा वो डेप्थ ऑफ कट के बराबर ही रहेगा। लेट्स सी जनरेट करके देखते हैं। अब वेरीफाई क्लिक, यहाँ से नीचे तो जाना ही नहीं है, और ये यहाँ पे आ गया। अभी किनारे पे मटेरियल बच गया है, और ये देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे मटेरियल बच रहा है, यहाँ पे मटेरियल बच रहा है। तो मैंने जब यहाँ से अंदर से एक कनेक्शन इसका ऑन कर दिया है उसके बाद भी ये बच गया है। इसका रीज़न भी कि जो हमने इसको शुरू में लिया है, यहाँ पे स्कीप ऑनली था, उसको आप नन कर दीजिए। जब आप इसे नन करेंगे तभी ये ऑप्शन काम करना शुरू करेगा। राइट, जनरेट कर दिया जाए। अभी पूरे को लिखा हुआ है और वेरीफाई। अभी पूरे को लेगा। 0.1 का मैंने मटेरियल छोड़ा था, 0.1 के हिसाब से काट दिया है, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम बीच में एक और रेस्ट मिलिंग का ऑपरेशन एक बार और ले सकते हैं। और कॉर्नर के लिए यदि आप देखेंगे तो कॉर्नर के लिए मटेरियल अभी भी बचा हुआ है, तो कॉर्नर के लिए मुझे एक ऑपरेशन और लगाना पड़ेगा। इस कॉर्नर के लिए मुझे फ्लो कट रेफरेंस टूल वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से मैं इसे कट कर पाऊंगा। ओके, और ये पॉकेट मैं अभी फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये इग्नोर हो गया है, ठीक है ना। और ये एंड मिल का जो टूल है वो इस पर काम कर रहा है, सॉरी एंड मिल कह रहा हूँ, बॉल मिल, सिर्फ बॉल मिल इसके ऊपर काम करता हो गया है। राइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इसके लिए चलिए मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, सभी करते हैं। ओके, और यहाँ से आप आ जाइए और यहाँ से लेते हैं, ये हमारा 0.5 1 mm का तो टूल बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं क्या करता हूँ फिर भी यहाँ पे 4 के टूल से एक बार करके देख लेते हैं, है ना, या 2 के टूल से आप इसको ले लीजिए, ऐसा कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं क्रिएट टूल में, और मैंने यहाँ से लिया एक और बॉल नोज का टूल, और यहाँ पे कॉर्नर पे मटेरियल फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं कि कम है, मटेरियल ज़्यादा है, तो आप 4 का ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 का, तो ये मटेरियल अभी भी छोड़ेगा ही एग्जैक्टली, तो तभी आएगा जब आप 1 का लेंगे, 0.5 का रेडियस है, 1 का लेंगे तो उसके आसपास ही आएगा, और उससे भी कम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है ना। और इसको हम कर देते हैं ओके। अब यहाँ से आप चले जाइए और यहाँ से हम ले लेते हैं फ्लो मिल रेफरेंस टूल। ओके, और मेरा वर्किंग टूल है अभी बॉल मिल टूल वाला। ओके, और यहाँ से जाने के बाद आपको रेफरेंस टूल लेना है, कौन सा था मेरा, बॉल मिल 6 का। बॉल मिल 6 से जो मटेरियल बच गया है उस मटेरियल को अब हम यहाँ पे कट करने वाले हैं। मिक्स डायरेक्शन लेगा, स्टेप ओवर 0.2 का मैंने यहाँ से ले लिया, बिल्कुल पास पास काटना चाहिए नॉन कटिंग पे। और जो कटिंग वाला एरिया है उस वाले के लिए भी मैं यहाँ से ले लेते हैं 0.2। राइट, ज्योमेट्री सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, पूरी ज्योमेट्री को ले गए, और यहाँ से मल्टी डेप्थ भी ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मटेरियल मेरा ज़्यादा है,
तो आपको वो चेक करना है और यहाँ पे एक बार में 2 बार में भी काट सकते हैं उसको। एक बार दिखा देता हूँ। तो जो चीज़ आपके लिए जनरेट अभी टूल पाथ आ रहा है, सेम वही टूल पाथ 2 बार में कटिंग करता हुआ आएगा, मीन्स डेप्थ ऑफ कट उसकी आ जाएगी। ये इसके अंदर भी जा रहा है, जहाँ पे हमें टूल नहीं चाहिए वहाँ पे भी जा रहा है और वहाँ पे भी ये कट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज्योमेट्री को सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, यहाँ से जाइए और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और जो भी एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए, वो मैंने डीसेलेक्ट कर दिया यहाँ से। ये मल्टी एक्सिस के अंदर हम होल्ड कर सकते हैं, या फीचर मशीनिंग की मदद से भी। ओके, और इसको फिर से मैं यहाँ से जनरेट कर देता हूँ। वेरीफाई और रिप्ले। राइट, ये जो कट कर रहा है ये इसके अंदर भी जा रहा है। और तो मैंने जबकि इसे सिलेक्ट किया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जा रहा है क्योंकि इसे लग रहा है कि यहाँ पे मटेरियल है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑपरेशन इसको कट करने के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हो। नहीं तो जब हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये जो है ना, ये एरिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, तो ही ये रिमूव होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक पे करके दिखा दिया है, बाकी पे भी सेम ऐसे ही करना है। एक बार जनरेट करके देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे नहीं आया, और इसको भी आप 2 बार में काट सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसे ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद अगर मैं इसका CNC प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, राइट, तो CNC प्रोग्राम में खुद से बना सकते। तो क्या करना है आपको, अगर आपको किसी इंडिविजुअल के एक का बनाना है तो राइट क्लिक करिए और यहाँ से पोस्ट प्रोसेस, और पोस्ट प्रोसेस में जाके आपको प्रोग्राम फान का सिनेमैटिक का कौन सा पोस्ट है वो सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हो कि सबका एक साथ बन जाए तो आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी हैं टूल पाथ हमारे, यहाँ से ये 2 3 4 इन सब एक साथ बनाना चाहते हैं तो इसको उठा के इस फोल्डर में डाल दीजिए। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर राइट क्लिक करके इसको पोस्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी टूल हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं उन टूलों का आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबरिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे डबल क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया 1। तो ये दूसरा हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 2 3 4 5 6 और 7, ये सब मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे आते हैं और इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैं लेता हूँ पोस्ट प्रोसेस, और पोस्ट प्रोसेस में जाके सिलेक्ट करिए ओके, और इसका CNC प्रोग्राम बनके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट कब हुआ है, डेट क्या है,
पार्ट का नाम क्या है और कोड आपके आ जाएंगे यहाँ पे। इसको स्क्रॉल करते जाइए, नीचे तक आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसका पूरा टूल पाथ बना सकते हैं, और पूरे का बन गया होगा, एक की बात नहीं है, सबका बन गया होगा। और अगर नहीं तो फिर आपको, अगर आपने टूल नंबर नहीं डिफाइन किया होगा तो यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी। अगर यहाँ पे मशीन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइए और मशीन को क्लिक करेंगे, एडिट करते हैं, और यहाँ से मशीन ले लीजिए, मेलिंग। मेलिंग के अंदर हमने यहाँ से ले ली ये रहा 3 एक्सेस हॉरिजॉन्टल पोस्ट। ओके ओके, और पार्ट हमारा कहाँ पे है, ये हमारा पार्ट आ रहा है। टूल मेरा इस तरफ से आएगा, तो हमें क्या करना है, इसको इसको मशीन को साथ इसे अलाइन करना पड़ेगा, राइट। और इसके अंदर ये HMC के लिए जो काम होता है ये उस तरीके का आप समझ लीजिए। और ओके, ओके और ओके। आप यहाँ पे आ जाइए, कौन सा वाला आप चलाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और मशीन सिमुलेशन जूम कर लेते हैं, डिस्प्ले टूल पाथ, और प्ले करिए। ओके, XYZ यहाँ पे काम कर रहा है। HMC स्टॉप किया, फिनिश किया। इसके अलावा कोई और दूसरा आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, फ्लोकट ले लिया। फ्लोकट लेके यहाँ से जाइए मशीन सिमुलेशन, और इसको प्ले करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर काम करेंगे।